ज़्यादा कैलोरीज की इंटेक ना करें तो फिर इससे आपका वज़न कम हो जाएगा। तो ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा आपको। तो एक ऐसी चीज़ जो हमारे घर में नॉर्मली पड़ी होती है और उसके हमें 1-2 फ़ायदे ही पता हैं, ज़्यादा फ़ायदे नहीं पता। तो आज मैं उस चीज़ के बहुत से फ़ायदे आपको बताऊंगी और उसके साथ साथ उससे वज़न कैसे कम कर सकते हैं ये भी बताऊंगी। तो मैं बात कर रही हूँ इसबगोल की, ये छिलका जिसे हम कहते हैं, वो छिलका इस्तेमाल करके आप अपना वज़न भी कम कर सकते हैं और बहुत सी बीमारियों को, बहुत से मसले मसाइल को भी दूर कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ रहती है, कब्ज़ का मसला बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसबगोल अगर आप लेना शुरू कर दें रोज़ाना तो ये मसला आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि जो इसबगोल है उसमें फ़ाइबर पाया जाता है और फ़ाइबर जो है वो आपके इंटरनल जो भी स्टूल बन रहा होता है ना उसको स्मूथ कर देता है और फिर जो उसकी मूवमेंट होती है वो भी स्मूथ हो जाती है, जिसकी वजह से आपका ये मसला हल हो जाता है। लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ही नहीं, ये डायरिया को भी ठीक करता है। डायरिया को ये किस तरह ठीक करता है कि अगर आपको हल्का फुल्का थोड़ा सा डायरिया हो रहा है तो भी आप इसबगोल इस्तेमाल करके उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। बेसिकली इसबगोल का काम ये होता है कि ये आपकी बोवल मूवमेंट को, यानी कि आपके इस तरह के डाइजेशन वाले मसले मसाइल जो हो रहे हैं या एक्सक्रीशन वाले जो मसले मसाइल हो रहे हैं उनको सही से मेंटेन करके रखे। तो अगर आपको डायरिया हो रहा है तो भी आप अगर इसबगोल लेंगे तो भी ये रिवर्स हो जाएगा। अगर आपको डायरिया हुआ है तो आपने इसबगोल में पानी का इस्तेमाल कम करना है और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अगर इक्वल भी करेंगे तो भी इसका काम है जो भी मसले मसाइल अंदर हैं उनको सेट करना। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या हल्का फुल्का डायरिया है तो आप आराम से इसबगोल इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, साथ ही साथ जिनको PCOS है यानी कि उनकी ओवरीज में सिस्ट्स हैं उनके लिए भी इसबगोल बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि ये शुगर लेवल को ब्लड में तेज़ी से रेज़ नहीं होने देता, उसको कंट्रोल में रखता है। और शुगर वालों का मसला या डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनका मसला यही होता है कि वो अगर कोई ऐसी चीज़ खा लें तो फिर उनका बहुत तेज़ी से या तो शुगर लेवल अप होता है, उससे क्या होता है कि एकदम से शुगर ज़्यादा हो जाती है और उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और शुगर लेवल का मसला इसी तरह से ही PCOS में भी रहता है। तो इसको शुगर लेवल को मेंटेन रखने में भी ये हेल्प करता है क्योंकि ये आपके डाइजेशन को स्लो कर देता है। आराम से खाना डाइजेस्ट हो रहा है, जब खाना आराम से डाइजेस्ट होगा, आराम से हज़म हो रहा है तो जो उसके अंदर शुगर होगी वो भी आहिस्ता आहिस्ता रेज़ होगी। तो एकदम से शुगर आपकी स्पाइक नहीं होगी और आपकी तबीयत ख़राब नहीं होगी। इसके साथ साथ अगर आप लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो भी इसबगोल का छिलका आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को, जो बैड कोलेस्ट्रॉल आपके जिस्म में ज़्यादा हो जाता है ना, उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये अपने साथ फ़ैट्स को बाइंड कर लेता है और जिस्म से निकाल देता है। तो अगर आप 6 ग्राम तक छिलका लेते हैं तो तकरीबन ये 6% आपको कोलेस्ट्रॉल कम कर देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को, जो HDL होता है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको भी जिस्म में बढ़ाता है। जब कोलेस्ट्रॉल की बात की है तो फिर हार्ट की भी बात कर लेते हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ा हुआ होता है तो हार्ट के मसले मसाइल, दिल के अमराज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब कोलेस्ट्रॉल ही कम हो गया है तो ये आपके दिल के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा। आपको हार्ट अटैक या फिर हार्ट रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ अगर होने का चांस है तो वो ख़त्म हो जाएगा या बहुत ही कम हो जाएगा। इसको लेने से आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। वज़न कम करने की बात तो हमने की ही थी, तो ये वज़न कम करने में भी मदद करता है। किस तरह से करता है? क्योंकि ये फ़ाइबर से भरपूर है, समझें कि यह खुद एक फ़ाइबर ही है। तो जब हम कोई भी फ़ाइबर वाली चीज़ या फ़ाइबर लेते हैं तो वो हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, यानी कि हम बहुत देर तक भरे भरे रहते हैं, हमारा पेट भरा भरा रहता है। जब आप बहुत देर तक भरे रहते हैं तो फिर क्या होता है कि आप ज़्यादा खाते नहीं हैं, ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं लेते। जब ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं लेते, ज़्यादा खाएंगे नहीं, ज़्यादा आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी, तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका वज़न कम होने लग जाएगा। तो जब भी आप खाना खाने लगें दिन में या रात में तो उससे आधे घंटे पहले 1 ग्लास में 2 चम्मच इसबगोल मिलाकर वो ज़रूर पी लें, ताकि जब आप खाना खाने बैठे तो आप ओवर ईटिंग ना करें, नॉर्मल सा खाएं और ज़्यादा कैलोरीज़ की इंटेक ना करें, तो फिर इससे आपका वज़न कम हो जाएगा।
अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत रहती है, यानी कि एसिडिटी रहती है या फिर ब्लोटिंग रहती है, आपके पेट में गैस बन जाती है बहुत ज़्यादा, तो भी आपके लिए इसबगोल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको एसिडिटी है तो कोशिश करें कि आप दूध के साथ छिलके का इस्तेमाल करें, यानी दूध में छिलका मिला कर लें, ठंडे दूध में, तो ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा आपको। और जो आपके मैदे वगैरह में एसिडिटी हो रही है, जलन वगैरह हो रही है, तेज़ाबियत है, वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा कोई बवासीर है आप लोगों को या इस तरह का कोई और मसला है, तो भी आप रोज़ाना अपनी रूटीन में इसबगोल को शामिल करें, तो आपके जो ये बवासीर है ना वो भी कम हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो बोवल मूवमेंट है उसको स्मूथ कर देगी। इजीली आप जो अपना स्टूल है वो पास कर सकेंगे और फिर इससे जो भी पाइल्स वगैरह का मसला है, यानी कि बवासीर का मसला है, वो भी ख़त्म होने लग जाएगा। अब क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इसबगोल को लेने के, तो आपने 20 से 25 ग्राम से ज़्यादा इसबगोल का इस्तेमाल एक दिन में नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आपको एलर्जी हो रही है इससे, अव्वल तो होती नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप किसी तरह की मेडिकेशन पर हैं, कोई मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि इसको कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत सी जगह पर ये मेंशन है कि इसबगोल जो है वो फिर ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करेगा। ठीक तरह से ड्रग्स जो भी आपकी मेडिसिन्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी। किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना ख़तरनाक हो सकता है। 20 ग्राम से 25 ग्राम दिन में अगर आप 2 दफ़ा ले रहे हैं तो 1 से 2 चम्मच लें, या जितनी उस डब्बे पे हिदायत दी गई है उतनी ही लें, उससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें। अगर आप कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वज़न ज़्यादा है तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको एसिडिटी रहती है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत अंडररेट किया जाता है और हम इसको इतना ज़्यादा खातिर में नहीं लाते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जिस्म को फ़ायदे पहुँचाता है। तो आज ही से इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। थैंक यू वेरी मच।